गोलीय दर्पण। गोले को देखिए। अब गोले से गोलाकार दर्पण काटिए। आप उस केंद्र को देखिए। गोले का यह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अतः वक्रता केंद्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। गोले का केंद्र जिससे दिया गया गोलीय दर्पण यानी अवतल या उत्तल दर्पण प्राप्त किया जाता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव। गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह के केंद्र को गोलाकार दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए फोकस के लिए एक क्रियाकलाप करें। एक उत्तल दर्पण लीजिए और सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार रखिए कि परावर्तन सतह सूर्य के प्रकाश की ओर रहे। अब वक्रता केंद्र पर कागज का एक छोटा पत्रक रखिए। अब पत्रक को दर्पण के ध्रुव की ओर घुमाइए। क्या आप दर्पण पर कुछ देखते हैं? हाँ, कागज पर चमकदार उत्तेजित स्थान बन जाता है। यह क्यों होता है? प्रकाश की किरणें दर्पण पर गिरती हैं। परावर्तन के बाद यह एकल बिंदु पर मुड़ जाता है। इस एकल बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या विचलित होती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस छोटे छिद्र यानी व्यास वाले दर्पणों में आधी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्राकार होती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर अभिसारित होती हैं यानी मिलती हैं। उत्तल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्राकार होती है। किसी उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती हैं और दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं।